हेलो जमीर साहब जी। और क्या कर रहे हो? अभी फ्री हो ना? हाँ फ्री हो, बोलिए ना। अच्छा, तुम जो है बोल रहे हो भागा, ये कैसी बात है? जब मैं कल से फोन लगा रहा, फोन नहीं उठा कोई रहा, तो फोन नहीं उठा रहा है, मैं बिजी हूँ, कोई आदमी को काम रहता है, आधा घंटा मैं बात किया, तुम जो है एक बात पे टिकते ही नहीं हो। और ये देखो अभी भी बीच में बात कर रहे हो, अभी भी बीच में बात कर रहे हो। मैं बात खत्म करूँ फिर तुमको बोलूँ, तब तुम बात करना। आप एक मैसेज डालते ना फिर हाँ कि मैं बिजी हूँ बोल के। नहीं, मैसेज डालने की क्या जरूरत? मैं तुम वक्त मिले तो कॉल करूंगा ना। अभी इसलिए मैं तुमको पहले पूछा, आप बिजी बोल के। तुम फिर अभी बीच में बात कर रहे हो। मैं जब बात मुकम्मल करूं फिर मैं खामोश हो जाऊं, तुम बोलना। तुम खामोश हो जाओगे फिर मैं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी कॉल किया, मैं पूछा तुम फ्री हो क्या, तो फ्री हो तो मैं बात कर रहा हूँ। और तुम बोले फ्री है, ठीक है बात शुरू करते हैं। अब तुम बताओ, कल जो बोला मैं देवबंद के बारे में मैंने किताबें बताया, उन किताबों के बारे में तुम क्या करोगे? हाँ, मसला वो नहीं है, मसला वही तो है। तो बात जहाँ शुरू हो गई थी ना, तो खत्म नहीं हो गई ना। खत्म नहीं हो गई, आधा घंटा से ज्यादा हुआ, तो मैं क्या करूं? अभी मेरे को काम आ गया तो मैं कट नहीं करूंगा। तो तुम खत्म ही नहीं कर रहे। एक बात पे तुम जो है अड़े टिके नहीं रहते एक बात पे, बाद में इधर से उधर से इधर चलते रहते हो। क्या जरूरत नहीं है ना मुझे इधर से उधर करने की, जरूरत नहीं है। नहीं, तुम क्या बोले कल? बात हाँ, सीधी थी। जब तुम मेरे घर के आसुर खाने तक आए थे ना, तो मैं पूछा, जब तुमको लेके आया, समझो मैं तुमको लेके आ रहा करमाल में, तो मैं मेरे जगह में तुमको नमाज पढ़ाऊंगा ना। नहीं, मैं बोला तुम्हारे चाचा लेके आए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने से क्या होता था? अब आशुर खाना देखो, करमाले में किसने लेके आया था? जिसने भी लेके आया, नमाज पढ़ना तुम्हारे नजदीक गलत था क्या? किसने लेके आया था? जिसने भी लेके आया। नहीं मतलब किसने लेके आया था करमाले में? जब किसी का नाम दूंगा ना। आजहार भाई लेके आए। आजर भाई लेके आए थे ना। हाँ, आजर भाई के पास तो एक जगह थी ना। आजहार भाई के पास तो आशुर खाना नहीं था ना। न तो उनकी खुद की माल की जगह अब बहुत सारी। अच्छा सुनो, आशुर खाना जाहिल लोग जो है पंजे बिठाने के लिए, गैर शरई काम करने के लिए, शरीयत के काम करने के लिए, शरीयत के खिलाफ काम करने के लिए बनाए हैं। वहाँ लोगों को इल्म नहीं था। जब जो है लोग गैर शरई काम करते थे, खिलाफ शरीयत काम करते थे। अब वो जगह बेकार पड़े हैं, उस जगह पे जो है कोई काम नहीं हो रहा है, कम से कम नमाज हो जाती। तुमको अगर वहाँ फिर से पंजे बैठाते तुमको एतराज नहीं होता था। गैर शरई काम से तुमको एतराज नहीं, तुमको एतराज सुन्नी जमात की नमाज से शेख साहब है ना। वो काम से मैं एतराज नहीं करता था, पर जो मेरे चाचा का तुम बोले ना, मेरे चाचा लोग लेके आए थे, वो लोग तुम पर एतराज करते थे बाद में। आप दोगे तुम कैसे झूठ बोल? जितने लोग आए थे सबको तुमने हटाया, बोले नहीं नमाज नहीं पढ़ने देंगे। झगड़ा किया तुमने, लड़ाई किया, बाद में जो है तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे। तुम नमाज पढ़ने पर एतराज किए थे। तुम्हारे चाचा और बाहर से जो मेहमान आए थे, बम्बई से, पूना से, वो मेहमान फिर घर में जाकर हमारे पीछे नमाज पढ़े। हमसे क्या एतराज था? उनको कोई एतराज नहीं था। तो पढ़ लेना, तुमको नमाज पढ़ने से हमको एतराज नहीं थे ना। हाँ, तो फिर क्यों हमको नमाज पढ़ने नहीं दिया? एतराज नहीं था तो नमाज क्यों पढ़ने नहीं दिया? नमाज पढ़ने का मोहब्बत में आके पढ़ते थे, पढ़ लेते थे ना। हाँ, मोहब्बत में पढ़ना था ना। मोहब्बत में हम क्या नफरत से पढ़ते थे नमाज? फिर क्या है फिर? कौन से नफरत से पढ़ते थे बताओ? आप किसको भी दो भंगी करके यहाँ पे आप किस वजह से बोलते हो? वो समझ नहीं रहे तुम अभी तक। कितने बार तुमको समझाया गया। आप तुम्हारी माँ को गाली दिए तो तुम उसको छोड़ते नहीं, तुम कल बोले जिंदा दफन कर देते। लेकिन नबी को 1 2 नहीं 300 गालियां देवबंदियों ने किताब में दिया है। उसका एक बात का देवबंदी मौलवी जवाब नहीं दे सकता। अब तुम उन मौलवियों को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, हकीमुल उम्मत कहते हो, उन मौलवियों के बताए हुए मसाइल पर चलते हो और उन मौलवियों के खिलाफ हमसे नफरत करते हो। उन मौलवियों की बात की वजह से बिला वजह हमसे नफरत करते हो। हमसे नफरत करने की तुम्हारी वजह क्या है? आला हजरत से नफरत करने की वजह क्या है बोलो? कौन करता है? तुम बोलेंगे नफरत। तुम बोलते हैं। तुम्हारी क्या हैसियत? तुम्हारे उलमा देखो, तुम्हारे उलमा बिला वजह हमको मुशरिक बिदअती कहते हैं, तो तुम उसको क्यों बोल के? हाँ, तुम क्या स्कैम लेके फिर रहे हो हमारे उलमाए बोल के? तो मोहसिन तुम्हारा उलमा नहीं? मोहसिन देवबंदी और ये सिकंदर मोहसिन, ये सब मिलाद शरीफ की मुखालिफत इन लोगों ने सबसे पहले क्यों किया? जिसकी वजह से गांव में 2 फिरके हुए ना। तुम्हारी वजह से हो गए थे। मेरे वजह से क्या?
महफिल मिलाद मनाने के लिए जब थाने से परमिशन लिए थे उन लोगों ने, तुम लोग थाने में जाकर थाने में तुम्हारे मौलवी लोग जाके थाने में जाके रोका। जब से जो है हमारे लोग सुन्नी लोग बोले आज के बाद हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनको नबी से इतनी नफरत है नबी से। हेलो हाँ, एक मिनट, थोड़ा बारिश का आवाज आ रही है। हाँ, तुमको मिलाद शरीफ से, अल्लाह के नबी से इतनी नफरत है तो तुम्हारे पीछे कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो फिर मिलाद को रोकने के लिए थाने में क्यों गए थे? किसने मिलाद को रोका था? हाँ, किसने रोका था मिलाद को? मिलाद को रोकने के लिए तुम्हारे मोहसिन देवबंदी, सिकंदर और तुम्हारे सारे जमियत उलमाए हिंद पूरी टीम जाकर थाने में जाकर प्रोग्राम रुकाने की अप्लाई किया था, अपील किया था थाने में। प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है हमारे पास। अभी हम इसको बात करें? भेजो मुझे। अभी सुनो, अभी फुरकान भाई को लो लाइन में। फुरकान भाई, यूसुफ सर और जो है अजहर भाई, ये सब के सब गवाह है। तुम्हारे पास प्रूफ है? हाँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है। हाँ, तो रहने दो, मुझे व्हाट्सएप करो प्रूफ है। हाँ, प्रूफ व्हाट्सएप करे, यानी सामने गवाही दिए तो काफी नहीं। जो लोग तुम्हारे गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, जो इज्जतदार लोग हैं, वो लोग गवाही देंगे और तुम उन गवाही को नहीं मानोगे? तुम्हारे मौलवी को अगर सामने बैठाकर पूछेंगे, तुम्हारे मौलवी अगर इकरार करेगा तो तुम मानोगे? फिर बेशक मानोगे ना? तो फिर जाके मोहसिन देवबंदी से पूछ लेना। मोहसिन देवबंदी को लाइन पे लो। हाँ, लाइन पे ले लो, मोहसिन को लाइन पे लो। मेरा कॉल उठाता नहीं डर के मारे। अभी लाइन पे ले लो, कॉल करो ना, देखेंगे। कॉल करो, पूछते हैं ना, इसलिए डरता है, इसलिए तुम्हारे मोहसिन देवबंदी इसलिए डरता है। थाने तुम लोगों ने गणेश के ऊपर फूल बरसाया, गणेश का पूजा किया तुम लोगों ने, तो उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। उसका गणेश का पूजा का तुम बोल रहे ना, वो सब बात करने के वास्ते मैं तुमको फोन लगाया था कल। हाँ, गणेश का पूजा करने के तुम्हारे पास, पूजा को नहीं रोके तुमने। तुम लोग कैसे मुसलमान हैं? शर्म आती है तुमको मुसलमान कहते हुए? हाँ, तुम लोग गणेश का पूजा को नहीं रोके, लेकिन हम नबी के मिलाद मनाने के लिए हम जब महफिल सजाए तो हमारे महफिल को तुमने रोके। हम नमाज पढ़ने शुरू किए, हमारा नमाज रोके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लोगों को तुम्हारी असलियत समझ में आ रही है। हेलो, हाँ, जहाँ महफिल सजाते ना, तुम तो वहाँ पे सजाने की ना। कहीं भी हम सजाए शहर में, हमको अपनी जगह पे हम सजाएंगे। हम महफिल सजाए तो भी हमारी जगह, किसी के बाप की जगह क्या कोई कहा भी जाके करेगा? तुम्हारे चाचा है ना, तुम्हारे चाचा के बाप की जगह तो है ना वो, जहाँ चाचा के बाप की ना, मेरे बाप की जगह ना। तुम्हारे चाचा का भी हक था ना, नमाज पढ़ने को तुम रोके। अरे नमाज पढ़ने से रोके, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तुझे बोल रहे, देखो सुन ले अभी तू सुन ले का थोड़ा है ना, यही रखते जैन रखा के बात जब सामने वाला करेगा ना पूरा, देख मामला मेरे शहर का है, मेरे गांव का है, मेरे वतन का है, तुझे दखल अंदाजी करने की कुछ जरूरत नहीं ज्यादा। क्यों ना? तू कौन होता है हमारे शहर के अंदर ही करने दखल अंदाजी करने? मेरे बाप की जगह, अरे जिसने लेके आया था उसके बाप के पास भी जगह थी। नहीं, जिसने तुम्हारे फुरकान के घर में था ना। हाँ, फुरकान के पास जगह नहीं है क्या? तो तुम्हारे चाचा लेके आए थे ना, तुम्हारे चाचा को क्यों रोके? चाचा का विषय मत ले, विषय मत ले बोले तो चाचा का भी हक था ना। चाचा तुम्हारे नमाज पढ़ने चाह रहे हैं, तुम चाचा को भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, तुम्हारे चाचा का हक था ना। अब देखो सामीन इकराम, देखिए कैसे ये अपने चाचा के शान में भी गुस्ताखी कर रहा है। इसके चाचा ने इनके घर के सामने जो पंजे बिठाने का, वो मुहर्रम में ताजिया बिठाने की जगह थी, वो ताजिया तो बंद कर दिया गया है, लेकिन उस जगह पे वीरान जगह थी, उस जगह पे हम नमाज चालू किए थे। हमारी नमाज को इसने रोका। आप बोल रहे हैं कि उसकी जगह पे पढ़ना चाहिए था, इसकी जगह पे पढ़ना चाहिए था। अरे तुम्हारे चाचा का भी वो जगह है, वो जगह पे तुम्हारे चाचा का भी हक है। जिसका हक है उसने लेके आया था मुझे। अरे सुनना जरा, सुन के तुम इज्जत से बात करो ना। आप तो बदल गए, क्यों गए तुम जो है बुखला गए क्यों? मैं तुमसे इज्जत से बात करूं, तुम कह रहे आलिम को इज्जत करते हो। कल क्या बोले? कल जो बोले उसके खिलाफ आज कर रहे हो। कौन करेगा? मैं करूँ तेरी? हाँ, कल तुम क्या बोले? मैं हर आलिम की इज्जत करता हूँ। कल क्या बोले? कल क्या बोले थे? कल की बात तुमको याद नहीं है ना? कल की बात तुमको याद है? आज फिर क्यों बदल जा रहे हो? जरा इज्जत से बात करो, इतना बुखलाओ मत। हम कोई भी खिलाफ शरा करमाला भाग के तू गया था।
तू नहीं, जरा तुमसे बात करो, इज्जत से बात करो। तू गया था भगोड़े करमाला में से भाग के तू गया था। नहीं नहीं, कौन भागे? लॉकडाउन की वजह से हमारा काम है बोलकर हम आए हैं, फिर करमाला में आए। हमारी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जमात की तादाद बड़ी है। अब हम मस्जिद भी बना लिए हैं। अब करमाला में तुम्हारी वजूद खत्म हो जाने वाली है, तुम्हारा नाम निशान तबलीग जमात, देवबंदी जमात खत्म होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भागने वालों में से नहीं है। तेरे जैसे हजारों लगेंगे जब करमाला में वही तो करमाला में, इसलिए करमाला के सारे मौलवियों को इतने जवाब नहीं है। उनके उलमाए देवबंद की कुफरी अकीदे का तुम्हारे देवबंदी दिफा नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे मौलवी खुद को काफिर मानता है। हाँ तुम्हारे सारे मौलवी खुद को काफिर मानता है। ये इन मौलवियों के पीछे कब तक लोग चलेंगे? अब लोगों के आंखों में धूल झुक के तुम लोग चला रहे हो थोड़े दिन। तुम्हारा ये गोरख धंधा, तुम्हारा ये काली करतूत ज्यादा चलने वाला नहीं है। करमाला में देखो, और थोड़े दिन में तुम्हारे सारे मस्जिद तुम्हारे कब्जे से हट जाएंगे इंशाअल्लाह। इन देवबंदी मौलवियों को लात मार के मस्जिद से निकालेंगे और इंशाअल्लाह जो हक है वही जमात मस्जिद पर काबिज होंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे मुल्लाओं की हिम्मत नहीं है, सामने बैठे किताबों से बात करे। किताब तुम्हारी एक किताब का जवाब नहीं है। तुम बोले किताब छोड़ो, तुम कल खुद ही बोले तुम किताब छोड़ो। मुद्दे से बात कर। बोल, अरे तुम बोलो। जमीर देवबंदी, जमीर साहब, अरे सुन बे तू। हाँ देखिए सामीन इकराम, मैं उसको इज्जत से बात कर रहा हूँ, देवबंदी को मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेकिन देवबंदी बदतमीजी कर रहा है। बोलते हैं कि देखो बरेली भी बदतमीजी करते हैं। आप खुद सुन लीजिए, मैं इनके साथ कितनी इज्जत से बात कर रहा हूँ। ये हमेशा ये पहले इज्जत से बात किया, अब बुखला गया ये देवबंदी, क्योंकि इसके शहर के उलमा इतना जलील हो चुके हैं। इनके शहर के उलमा, इनके देवबंदी मौलवी जिनके पीछे ये लोग नमाज पढ़ते हैं, ये गणेश के ऊपर फूल बरसाए हैं और इनको खुद गैर मुस्लिमों ने जूते से मारा। और हमने नमाज चालू किया, 3-4 जगह हमने नमाज चालू किया, हमारे नमाज को इन लोगों ने बंद करा दिया था। भगोड़े तुम्हारे मुल्ला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भागे नहीं, हमने मस्जिदें कायम की और आज भी लोग मुझे इज्जत करते हैं। जो मस्जिद कायम की है ना, तो वापस आना फिर वापस। हाँ आएंगे ना, बुला रहे लोग। कब आएगा? अभी ईद के बाद आऊंगा पक्का इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। मैं तुम लोगों से कौन डर रहा है? तुम जैसे कीड़े मकोड़े से कौन डर रहा है बोलो? अरे भगोड़े तुझे नहीं। भगोड़े कौन है? भगोड़े तुम्हारे मुल्ला है। तुम्हारे मुल्ला को किताब, असल तो इल्म से भाग रहा है तुम्हारे मौलवी, हक से भाग रहे हैं। दुनिया में कोई जगह से भागने को भागना नहीं कहते। जगह आदमी बदलते रहता है, हिजरत कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अल्लाह ताला खुद हिजरत का हुक्म देता है। जहाँ पर तंगी है वहाँ से तुम हिजरत करो, अल्लाह ताला कुशादगी अता फरमाएगा। असल भागना तो हक से भागना है, इल्म से भागना है, सच्चाई से भागना है। तुम्हारे मुल्ला सच्चाई से भाग रहा है। तुम्हारे मुल्लाओं को अगर बिठा के उल्टा भी लटका दिया जाए तो फिर भी वो तैयार नहीं होगा उलमाए देवबंद के किताब के बारे में बात करने की। उलमाए देवबंद ने किताब में क्या क्या लिखा जानते हो? जानते हो क्या? जमीर देवबंदी, तुम अपने मुल्लाओं की काली करतूत जानते हो? हाँ, तुम अपने मुल्लाओं की काली करतूत जानते हो? अच्छा बता ना फिर। तो बता रहा हूँ तो सुन नहीं रहे ना। तुम्हारे मुल्ला ने किताब में लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। तुम्हारा क्या अकीदा है? तुम्हारा अकीदा है अल्लाह झूठ बोल सकता है? सुन के ले बोलो। हेलो बोलो जमीर साहब, बोलो जमीर साहब। हाँ बोलो जमीर साहब, बोलो। हेलो। हाँ जी, मुद्दे पे तो। हाँ बोलो, अल्लाह झूठ बोल सकता है ऐसा अकीदा तुम्हारा है? हेलो जी। जो बात है ना वो बात से बात कर। यही बात है, मेरा असल झगड़ा तो ये अल्लाह के बारे में तुम्हारे मुल्लाओं ने कैसा लिखा? रास्ता नहीं, इसलिए तू भागने की कोशिश मत कर। हाँ अब बताओ, तुम्हारे मौलवियों ने अल्लाह झूठ बोल सकता है कैसे लिखे? सुन जरा। हाँ करमाला में आने का है ना इमामत के लिए? नहीं, वो इमामत के लिए करमाला नहीं, सारी दुनिया जगह खाली है, लेकिन करमाला में आऊंगा, तुम्हारे मौलवियों को भगाऊंगा। तुम्हारे मौलवी इस किताब का जवाब दे। तुम्हारे मौलवी इस किताब का जवाब दे, अल्लाह झूठ बोल सकता है कैसा लिखे तुम्हारे मुल्लाओं ने? हेलो। हाँ
आवाज थोड़ी क्लियर कर। क्लियर मैं क्लियर, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरा पूरा फुल नेटवर्क है। बंद कर। हेलो, हाँ, ये नौटंकी बंद कर, ये फोन करने का, रिकॉर्ड करने का और यूट्यूब। नौटंकी क्या है? नौटंकी, इसमें नौटंकी कहते हैं तुम्हारी असलियत। तुम्हारे मौलवी जब सामने बैठते नहीं तो हमको मजबूरन कॉल करके कॉल रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तुम्हारे मौलवी अगर सामने बैठते अभी कॉल करने की जरूरत नहीं थी, पूरे करमाला में हक और बातिल वाजे हो जाता। तुम लोगों ने अल्लाह रसूल के बारे में धोखा दे रहे लोगों को। अल्लाह रसूल की बातें तुम नहीं बताते, तुम मुल्लाओं की बात बताते, अपने झूठे मुल्लाओं की, जिन्होंने किताब में अल्लाह रसूल के शान में बेअदबी किया, गुस्ताखी किया। अल्लाह रसूल के बारे में अदना गुस्ताखी कुफर है। हेलो, हाँ सुन जी, आदर की बात कर रहा ना, आदर काटमाले में लेके आया था। हाँ, तुझे लग रहा है कि तेरे मसलक से काम कर रहा? कुछ भी कर रहा है। उसने मेरा जितना सपोर्ट किया उतने का मैं, अगर कोई आदमी 100% मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, 50% कर रहा है, तो मेरे 50% सपोर्ट मैं ले रहा हूँ उससे। मसलक से काम नहीं कर रहा ना? नहीं, वो तो गंगोही नानोतुबी को काफिर मानता है। अरे तो फिर वो तो जमात का काम करता हूँ। जमात का काम कर रहा है, जमात वालों को एक साथ लेके मेरे साथ आएगा, ये उसका मंशा है। तो फिर आज की कंडीशन में क्या है? आज की कंडीशन में वो जो है गंगोही नानोतुबी, इस्माइल देहलवी और अशरफ अली थानवी को जो काफिर मानता है वो सुन्नी है। उसका अकीदा सही है। आजहर को मैंने पूछा, तुम तो नहीं बोल रहे हो। देखो सुनो जमीर साहब, मेरे 1 मिनट सुनो, 1 मिनट। अभी तुमको पूछा मैंने, सुनो ना, तो वो तो जमात का काम करता हूँ। जमात का काम कर रहा है, पहले से करता रहा है। अभी लोग जो उससे जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ला रहे हैं, समझे? अभी जो है एक साथ लेके आएगा अचानक। क्या तुम्हारे तरफ लेके आने को? हाँ, मेरी तरफ लेके आ रहा है। वो सारे देवबंदी को मेरी तरफ लेके आएगा। देवबंदी और बरेलवी के बीच में वही एक जो है क्या बोलते हैं कड़ी है, अजहर भाई। हाँ, आप देवबंदी को, सारे देवबंदी को मेरी तरफ लाएंगे अजहर भाई, और तुमको भी लाएंगे। तुम जो है भटके हुए हो, तुमको इल्म नहीं, अचानक तुम जो है भटक रहे हो ना, तुम गुस्सा कर रहे हो ना, एक दिन तुमको जब समझ में आएगा तुम भी देवबंदी मौलवी को लात मारोगे। अरे भगोड़े सुन बे, मेरे को। हाँ, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2 साल रहा, 6 महीना मैं फ्री इमामत किया। हाँ, पागल है तू, पागल। जब मेंटल हॉस्पिटल में पागल कौन है? वो तो देख रहा है तुम्हारी किताबों में जो लिखा है। जानबूझ के तुम अल्लाह के बारे में गुस्ताखी देखते हुए भी तुम अपने मुल्लाओं को मान रहे हो। तुमसे बड़ा पागल कौन है? हाँ, अजहर भाई को मैं पूछा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? अजहर भाई बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अजहर भाई मुसलमान हुए। तुमको पूछ रहा हूँ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? तुम कुछ नहीं बोल रहा है। तुमसे बड़ा पागल कौन है? एक गंगाराम को भी पूछो, अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? गंगाराम भी बोलेगा नहीं, ये बात गलत है। लेकिन तुम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने मुल्लाओं के गुलाम है तुम। अरे तुम अपने मौलवियों के गुलाम हो। तुम्हारे मौलवी बोले, किताब में लिखे, तो वो तुमको आंख बंद करके मानना है, क्योंकि तुम मौलवियों के गुलाम है। और कोई भी दुनिया का आदमी जिससे थोड़ा भी अकल है, पागल नहीं है, थोड़ा भी अकल है, वो बोलेगा ये बात गलत है। लेकिन तुम गलत नहीं कह सकते। हेलो, तुम ये जवाब दो ना, तुम ये जवाब दो, अल्लाह झूठ बोल सकता है? तेरा मकसद क्या है बता बे दीवाने? नहीं, मैं बोल जवाब दो ना। मेरा मकसद यही है, तुम बेईमान को ईमान में लाना, तुम जैसा काफिरों को ईमान देना मेरा काम है। क्योंकि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर होता है। अब तुम्हारा अकीदा है, नहीं है तो बोलो कि ऐसा अकीदा मेरा नहीं है। बोलो, बोलो, आप बोलो ना, जवाब दो। अरे सुन, देखो इधर उधर भाग रहा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। 10-15 मिनट से बात हो रही है। सामीन इकराम देख लीजिए, कितनी देर से मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? ये जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि अल्लाह के बारे में इनको मोहब्बत अल्लाह से नहीं, मुल्ला से है मोहब्बत। इनकी मोहब्बत मुल्ला से है, अल्लाह से नहीं है। और हमको मोहब्बत अल्लाह से है, अल्लाह के रसूल से है। कल भी मैंने इसको पूछा कि नबी की मोहब्बत ज्यादा होना चाहिए या माँ की मोहब्बत ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए, देवबंदी के सोहबत का असर है। इसलिए हम कहते हैं देवबंदी से बचो, देवबंदी से दूर भागो, इन देवबंदी काफिरों की सोहबत, इनके साये से भी बचो।
क्योंकि इनके सोबत में जो रहता है ना, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ये लोग नहीं सिखाते, ये अपने मुल्लाओं की मोहब्बत सिखाते हैं। कल मैंने इसको पूछा था कि देखो नबी का हक ज्यादा है या माँ का हक ज्यादा है, तो ये कहता है माँ का हक ज्यादा है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के कुरान में अल्लाह फरमाता है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी का हक जान से भी ज्यादा है, सब चीज से ज्यादा है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम्हारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत अल्लाह रसूल से ज्यादा है तो तुम अजाब का इंतजार करो। यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के कुरान का फरमान है। उसके बावजूद ये देवबंदी काफिर कह रहा है कि माँ बाप का हक ज्यादा है, नबी से भी ज्यादा है। माज़अल्लाह, नबी वजह तख्लीक कायनात है, नबी ना होते तो कुछ ना होता। माँ बाप दुनिया में जरिया, बेशक जरिया है, लेकिन माँ बाप को भी जो दुनिया में वजूद मिले हैं नबी के सदक़े में मिले हैं। तो नबी हमारे वजह तख्लीक कायनात है। लेकिन ये देवबंदी को क्यों समझ में आएगा? देवबंदी तो कहता है नबी हमारे जैसे हैं, नबी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। माज़अल्लाह, देवबंदी किताब में लिखा है 40 साल की उम्र होने से पहले नबी को भी ईमान का पता नहीं था। तो ऐसे देवबंदी काफिरों को नबी की अजमत क्या समझ में आएगा? हाँ, इसलिए ये कहता है कि नबी का हक से माँ का हक ज्यादा है। यह है देवबंदियों की सोहबत का असर है। इनके मुल्ला भगोड़ा मुल्ला मेरे सामने 6 महीना मैं ललकारा, इनके काफिर मुल्ला मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करा। आखिर मजबूरन जब लोग मेरे से जुड़ते गए तादाद हमारी बढ़ने लगी तो इनको डर शुरू हो गया कि कहीं पूरा करमाला शहर बरेली भी ना हो जाए। तो ये काफिरों को लेके, होली का दिन था, सब रंग में नहाए हुए थे, सब रंग नहा के होली करते हुए लोग मुझ पर हमला किया। इन देवबंदी काफिर और हिंदू काफिर सब मिलकर जो है मुझ पर हमला किया था। ये है देवबंदियों की काली करतूत। सामीन इकराम, ये देख लीजिए, इसकी जो ये वॉइस है, ये वॉइस भी आप पूरा सुन लीजिए। ये कल बोला था कि हम हर आलिम की इज्जत करते हैं, आज जो है आरे तुरे करके गाली गलौज से बात कर रहा है मुझसे। ये देखिए, देवबंदी जब चाहे जिधर चाहे बदल सकता है, देवबंदियों का कोई भरोसा नहीं है। सुन, अगर तमीज से बात करेंगे तो तमीज से बात करूंगा। मैं कौन सा बदतमीजी किया, बोलो ना। एक तमीज से बात करेंगे तो मैं कौन सा बदतमीजी किया, जरा बताओ ना जमीर साहब। अगर बदतमीजी करेंगे, मैंने कौन सा बदतमीजी किया, जरा बताओ ना जमीर साहब। देख, मैंने यही जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जब सवाल करता हूँ तो तुम दूसरी तरफ भागते हो। मैंने कौन सा बदतमीजी किया? भागने वाले में से नहीं बे। तुम बदतमीजी कौन सा किस चीज को बदतमीजी कहते हो? क्या देवबंदी को काफिर कहना बदतमीजी है? अरे सुनना, फिर तो यही तो बदतमीजी ना तेरी। देवबंदी काफिर नहीं है। अरे देवबंदी का, तुम मेरे इमाम को काफिर बोल रहा। तो तेरे इमाम को तो जानबूझ के, तेरे इमाम अगर किसी लड़की से बलात्कार करेगा, उसके बाद तू इमामत करे, उसके इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, तो मैं थोड़ी उसको इमाम मानूंगा। मैं तो उससे बदतमीजी करूंगा। तू जानबूझ के तू गधा बन रहा है, तू जानबूझ के हर गलत आदमी को इमाम बना रहा है, गलत आदमी को अपना अकाबिर बना रहा है, रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है। तो तेरे से ज्यादा गधा बेवकूफ कौन है? हाँ, फिर बदतमीजी पर उठूंगा। फिर मैं तो बदतमीजी पर तुम कह रहे हो कि इमाम हमारे इमाम की शान में बदतमीजी कर रहा है। तेरे इमाम को तू ऐसा इमाम को क्यों मान रहा है? मेरे जैसा होते हुए हम कह रहे हैं अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, और तेरे इमाम कह रहे हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फिर मुझे छोड़ के उसके पीछे पड़ता है नमाज। हाँ, मेरे इमाम ने आज तक मेरे मस्जिद। तो तेरे इमाम क्या कासिम नानूतुबी को नहीं मानता? तेरा इमाम क्या गंगोही को नहीं मानता? हाँ, गंगोही को नहीं मानता तेरा इमाम? फिर बुरा लगेगा फिर तुझे। आप बताओ, तेरे इमाम गंगोही को नहीं मानता क्या? अरे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, नहीं, गंगोही ने लिखा है और तेरे इमाम देवबंदी है। सारे देवबंदी का एक ही अकीदा होता है ना, अलग अलग अकीदा थोड़ी है। अब तेरे इमाम कहना और गंगोही कहना और गंगोही को मानना एक ही हुआ ना। अरे तू सुन के तो नहीं लेता, और तू तेरा ही चला। हाँ चल, सुना सुन के लेगा ना। हाँ सुनाओ। आप बीच में बात मत करा, फिर बदतमीज बोलूंगा, फिर बोलेंगे। आप पूरी बात मुकम्मल करो, फिर मैं बोलूंगा। बोलो। हाँ, अपना मसला कल का था सिर्फ कि तुम मसला ये था कि तुम ऐसा क्या मकसद से कर रहे।
क्या मकसद क्या है कि मतलब वीडियो बनाना, यूट्यूब पर डालना, वक्त ऐसे हालात है, अपने देश के ऊपर ऐसे, मुल्क के ऊपर ऐसे हालात है, ये ऐसे हालात के अंदर भी तुम आपस के अंदर जो है फालतूगिरी, मेरी लैंग्वेज में फालतूगिरी। अच्छा, हेलो, हाँ सुन रहे ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो, मुकम्मल बात हो जाए, जल्दी बोलो और फाइनल बात करो। हाँ, तो ये जो फालतूगिरी का मतलब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालना, ये क्या है, इससे हासिल क्या होने वाला? अच्छा, ये हो गया तुम्हारा सवाल। हाँ, मैं बोलूंगा, बीच में बात नहीं करने का। सुनो, आप सुनो, तुम जो बोल रहे हैं फालतू, अगर हम सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के मुसलमान जब एक थे, ये देवबंदी नहीं था, अहले हदीस नहीं था, फिरका परस्ती नहीं थी, सारे मुसलमान एक थे, तो हमारी हुकूमत थी और हमारी शान शौकत सारी दुनिया में थी। ये हमारी शान शौकत को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने देवबंदी अहले हदीसों को जन्म दिया। ये अंग्रेज़ के दलाल पैदा हुए और मुसलमानों को आपस में दीवक की तरह मुसलमानों के अंदर ईमान ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से आज हमको ये हालत हुई। अब इस हालत से हमें बचना है तो पहले हमें ईमान सुधारना होगा। अब मैं जो ईमान की बात कर रहा हूँ, वो ईमान के खिलाफ देवबंदी लोगों को गुमराह कर रहे, काफिर बना रहे हैं। तो हमको पहले ईमान बचाना है। हमारी जान चली गई तो भी हम ईमान के साथ जान जाएगी हमारी। ईमान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम तुम देवबंदी लोग, बीच में रोकता नहीं, बीच में नहीं रोकने का, मैं बोल रहा हूँ देवबंदी, तुम्हारी देवबंदी काफिरों ने लोगों के ईमान अकीदा खोखला कर दिया है। अब उस ईमान अकीदा बचाने की हम बात करें, तुमको फालतूगिरी लगता है। हाँ हेलो, सुनिए ना। हाँ बोलो। अभी मैं तमीज से बात कर रहा हूँ ना अभी। हाँ, तुम कब बदतमीजी करो, कब तमीज से बात करो, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। बोलो। नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, करो, लेकिन लोगों को पता चल रहा है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो से देवबंदियों में बुखलाहट तारी है, देवबंदियों की इज्जत मट्टी में मिल जा रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हक समझ में आ रहा है कि देवबंदी कितना बड़ा गुमराह बददीन फिरका है, कितना बदतरीन गलीज काफिर है देवबंदी। समझ में आ रहा है लोगों को, इसलिए लोगों को समझाना मकसद है मुझे। हाँ, लोग समझ में आ जाएगा। एक ना एक दिन देखो तुम्हारे मौलवियों को लात मार के मस्जिद से भगा देगा, फिर उसके बाद जो है हक का कब्जा होगा। क्यों नहीं मैं लात मारेगा? तो बोलो, अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोलने वाले को कौन इमाम बनाएगा? तुम जैसा बेवकूफ बनाओगे, फिर जब तुम्हारी बेवकूफी का पर्दा खुल जाएगा, तुम खुद लात मारोगे देवबंदी को। अब तुम आवाम जाहिल अनपढ़ आदमी हो, तुम्हारे मौलवी की असलियत समझ में नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं तुमको नबी की मोहब्बत नहीं है। तुम भी इतने दिन से इतना ही समझ रखे नबी जो है एक आम इंसान की तरह है, जब तो तुम कह रहे माँ की मोहब्बत नबी से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, किसने बोला? तुमने बोला ना कल, नबी की मोहब्बत से ज्यादा माँ की मोहब्बत है तुमको। अरे मैं माँ की मोहब्बत है बोला, मैं नबी से ज्यादा है। मैं पूछा क्या? तू बोला, मैंने बोला। हाँ मैंने जो सवाल पूछा, तुमने उस सवाल के तहत क्या बोला कि नबी खुद माँ के लिए नमाज तोड़ देते थे, झूठी हदीस बयान करके ज़ईफ हदीस बयान करके तुम अकीदा गढ़ रहे हो। हालांकि सारी दुनिया के हर चीज से ज्यादा नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। हम तुम सुन के तो लेना। हाँ, सुन के देंगे ना। हाँ, तुम्हारा मकसद क्या है? करमाले के अंदर देवबंदियों को भगाना नहीं। हाँ, फिर जो है तुम जैसे जितने भी अनपढ़ गवार लोग देवबंदी बनकर जो है दीवाने की तरह देवबंदियत काम कर रहे हैं, अंदर से कुछ मालूम नहीं तुमको, देवबंदियत की असलियत मालूम नहीं। तुमको एक दिन मालूम हो जाएगा, तुम भी मेरे ताबे हो जाओगे। कैसे? तुम्हारे से भी बड़े बड़े दुश्मन को मैंने अपना बनाया हूँ, समझे? मेरा मकसद है सारे अवाम को देवबंदियत से बरेली बनाना है। भगाने को कौन भगाएगा किसको? सब अपने घर में रह रहे हैं, सबका गांव जिसका गांव करमला है वो उसको मैं थोड़ी भगा सकता हूँ। अब दुश्मनी किससे करते मालूम है क्या? दुश्मनी उससे दुश्मनी करते रहते, भागने वाले से दुश्मनी नहीं करते। अच्छा सुनो, करमला देखो, तो मुझे सिर्फ तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे काफिर मौलवी से देखो, क्या करेंगे तेरे से? सुनो, मुझे सिर्फ में तो कल सोलापुर में तो कल महाराष्ट्र के बाहर देखो, मुझे सिर्फ तुम्हारे काफिर मौलवियों से दुश्मनी है। तुम्हारे मौलवी को काफिर कहता हूँ, आवाम को काफिर नहीं कहता। करमाला के तुम जो गलती तो लोगों के अंदर बदगुमानी तुमने पैदा किया, अफवाह फैलाए कि सारे देवबंदी को, सारे तबलीग वाले को काफिर कहते हैं। तुमको काफिर नहीं कहता मैं तुमको अभी तक तुमको काफिर कहा कि जमीर काफिर है। मैं कहा कि तुम्हारे मौलवी काफिर है, तुम्हारे मोहसिन देवबंदी काफिर है, तुम्हारे सिकंदर देवबंदी काफिर है,
تمہارے جو چاروں مسجد کا امام ہے نا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر غلط عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ تمہارے حساب سے شیخ صاحب ابھی سن لے، تمہارے حساب سے مولانا سکندر، مولانا محسن اور جو بھی کرملا شہر کے اندر جو بھی امام ہے، جو مولوی ہے، جو امام علم رکھتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر جو ہے غلط آدمی کو غلط راستے پر چل رہا ہے، غلط فرقے میں پھنسا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہے۔ تم کافر نہیں، تم جاہل ہو، عوام ہو۔ عوام جو ہے عالم، آج بھی دیکھو، سنو، یہ چاروں مولوی مر جائے کہیں، اللہ کے سنو، یہ چاروں مولوی مر جائے اور اچانک جو ہے کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو، بریلی بھی امام سامنے کھڑا ہو تو نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ عوام کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ عوام جدھر اکثریت ہوتے ہیں ادھر سے عوام چلے جاتے ہیں۔ اب مولوی ہے بول کر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عوام جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، سمجھے؟ ارے تم کیا کر رہے معلوم ہے کیا؟ تمہارا مقصد میرے سمجھ میں آیا کہ کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی جاہل، میرے جیسے جاہل کے ساتھ میں فون پہ بات کرنا، ریکارڈنگ کرنا اور یوٹیوب۔ ہاں، تم جاہل ہو تو تم بار بار کال کیوں کر رہے ہو؟ اب دیکھو، میں کال کیا کہ تم بار بار کال کر رہے ہیں مجھے۔ ارے فیمس ہونے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے جو فیمس ہی ہو رہے ہیں، چلو فیمس ہو کے بھی جو جتنے دین کا کام کر رہے ہیں، جتنے بیوقوف لوگوں کو دین کے راستے پر لا رہے ہیں، جتنے دیوبندیت سے واپس توبہ کر کے سنی بن رہے ہیں، یہ فیمس ہو کے بھی دین کا کام ہوتا ہے، دین کا کام، فیمس ہونے سے بھی دین کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تم کو ہدایت دے، دیوبندیت سے توبہ کرنے کی توفیق دے، تم کو دیوبندیوں کا گھٹیا عقیدہ سمجھنے کی توفیق دے، دیوبندی کافروں سے دور ہونے کی توفیق دے، یہی دعا تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، سمجھے؟ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو۔ تمہارے دیوبندی ملا نے جو کتاب لکھے ہیں وہ ساری کتاب گمراہی کے پلندہ ہے، گمراہیت اور کفر کے دلدل میں تم لوگ پھنستے جا رہے ہو۔ تمہارے مولویوں سے کوئی بھی ایمان عقیدہ تم نہیں سیکھ سکتے، تمہارے مولوی صرف کفر ہی بتائیں گے، تم کو کافر ہی بنائیں گے۔ اور الحمدللہ ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، تم ملا پرست ہو، ہم خدا پرست ہیں، سمجھے؟ ہیلو ہاں ہو گیا؟ ہاں بولو۔ کچھ بولنے کا کیا؟ نہیں، اور کچھ بولنا نہیں، تمہارے لیے بس یہی دعا کرتا ہوں، تم کو اللہ ہدایت دے، سمجھ دے، تم نے جو غلطیاں کی ان غلطیوں کو اللہ تعالی معاف کرے۔ ہاں، اور ہم سے بلا وجہ دشمنی جو کر رہے ہو، ہم کو غلط سمجھ رہے ہو، حالانکہ ہم کوئی غلط نہیں ہے، ہم کتاب سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، ہم عالم ہے، علم سے بات کرتے ہیں، کتاب سے بات کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کتاب چھوڑو۔ کتاب چھوڑنے کے لیے نہیں، کتاب پکڑنے کے لیے ہے، کتاب پڑھنے کے لیے ہے۔ ہاں، تمہارے کتاب چھوڑنے کے لیے ہیں، چھپانے کے لیے ہیں، اور ہماری کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں، سمجھے؟ ہیلو جی، میں تم سے بات کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد دیوبندی جو کافر ہیں ان کافروں کو توبہ کرانا ہے، کافروں کو کفر سے توبہ کرانا، کفر سے بچانا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ جو صحیح راستہ ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو عقائد و نظریات اعلیٰ حضرت نے پرچار کیا، اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی جو ترجمانی کیا ہے وہ حق ہے، اور باقی دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی سب گمراہ ہے۔ ان تمام گمراہ جہنمی فرقے سے لوگوں کو بچانا میرا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور جتنے کرمالہ میں دیوبندی ہیں اللہ ہدایت دے، اور ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو اللہ عذاب عطا فرمائے، اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو جائے۔